सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव अड़ाई मलका में मोहम्मद आज़म नामी शख्स का रिहायशी मकान आतिशज़दगी की वारदात में राख में तब्दील हो गया। मुकामी शहरियों ने मुतासरा खानदान की माली मुआवनत करने की इंतज़ामिया से की अपील। समाजी कारकुन हाजी मोहम्मद आरिफ दीगर अफराद ने मुतासरा ख़ानदान के लिए हुकाम से फौरी मदद की अपील की है। इन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि मुतासरा ख़ानदान की बहाली के लिए फौरी इक़दाम तो निकाली हैं हमने, लेकिन आज तक उन रोडों के ऊपर कोई रोड़ी वगैरह या कि उनका कोई सही गाड़ी चलने का कोई सिस्टम आज तक भी नहीं है। हमें ये दुख से कहना पड़ता है कि अगर हमारी जो PMJSY वाली रोड थी वो भी अगर ठीक होती तो हमारा ये ब्रिज लगा हुआ होता तो आज हमारी गाड़ी यहाँ पहुँच जाती, लेकिन इसका बुदहाल में अमवात 16 तक पहुंच गई। अवाम में तशवीश। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ ने मज़ार पर हाजिर होकर फातिहा खानी की। लवाहिकीन से भी की मुलाकात। कहा इस सिलसिला में तहकीकात जारी है। फजल साहब का पेश आया था, उसी दिन से हम लोग इस राब्ते में थे और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम इस बडाल की इस आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं अंजुमन उलमा अहले सुन्नत का प्रेसिडेंट होने की अपनी पूरी तंजीम की तरफ से मैं यहाँ पर ताज़ियत के लिए आया था। हमारे इस इलाके से हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम मुहिउद्दीन जो ख़तीब जामे मस्जिद हैं बकोरी और हमारी अंजुमन के सरपरस्त आला हैं, इन हज़रात की राय से और मशवरे से उनको भी आना था, लेकिन आज जुमा है वो नहीं आ सके और मैंने आज यहाँ पर आके इनके इस गम में दुख की इस घड़ी में इनके साथ बुदहाल सान्हे के बाद डॉक्टर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा अवाम को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, तहकीकात जारी है, लोगों को एहतियात करने की भी दी हिदायत। रिपोर्ट्स कह रही हैं भी अभी कोई इन्फेक्टिव चीज़ ऐसी कोई नहीं आई तो आम पब्लिक को डरने की ज़रूरत है। सेकंड ये बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आए, देखिए जब पहला केस आया दूसरा आया तो जैसे MLA साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा कि जैसे कोई फूड पॉइजन तो नॉर्मल उसको एज ए नॉर्मल लिया, लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी तो हमने CT स्कैन जो राजौरी मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन किया तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई, तो हमने फौरी तौर पे उनको MRI और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किए। एक बात तो बर्फबारी के बाद महकमा जात की जानिब से तमाम सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया। अक्सर सड़कों से बर्फ़ हटा दी गई। पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड खरीद हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लाई करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है ये विदिन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। इसमें सब रोड चल रही है और इस वक्त हमारी आज सुबह से हमारी सभी रोड जो है चल रही है। कुछ एरिया में फास्ट लगा हुआ है, कुछ 1-2 स्पॉट में, तो उसमें थोड़ा सॉल्ट ट्रीटमेंट करने के बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो किस तरह की परेशानी आती है जब बर्फबारी हो जाती है तो सड़कें बर्फ उठाना है? इसमें जो जब स्नोफॉल होता है तो अभी जो पता कोई टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशाल पाल महाजन ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए कश्मीर का दौरा किया। कहा ट्रैफिक कवानीन पर न चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो श्रीनगर राधा कश्मीर का विजिट है, आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी मंथ और रोड सेफ्टी वीक चल रहा है। दूसरा, आई हैड जॉइन्ड ऑन 11th of December, so I wanted to review the functioning of the entire MBD in Kashmir province as such. रोड सेफ्टी के कुछ फंक्शंस हमने रखे हैं। जो कांस्टेंट हमारी ड्राइव अगेंस्ट वायलेटर्स चल रही है उसको रिव्यू करना है। आप लोगों के साथ सब जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, उनके साथ मिलके एक सेफर ड्राइविंग एनवायरनमेंट करना है। कोशिश ये करनी
पुंछ की समाजी शख्सियत नीतू शर्मा को उत्तराखंड में अवार्ड से नवाजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे पुंछ की छोटी छोटी जो न्यूज़ काफ़ी लोगों तक पहुंचाते हैं। जिनको नहीं इस बारे में पता होता वो भी लोग जानते हैं। तो ये मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मुझे भारतीय सम्मान जो है वो दिया गया है। ये प्रोग्राम उत्तराखंड में हुआ है। जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट जितने हमारे हैं, चाहे वो कहीं से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो उन्होंने उनकी जो है सारी प्रोफाइल चेक की है, पूरा उसको खगोल के देखा है कि कितनी इसके अंदर सच्चाई है, क्या ये लोग काम कर रहे हैं या ये लोग सिर्फ अपना शो कर रहे हैं। उसके बिहाफ पे इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जितने समाज के प्रति योगदान देने वाले लोग हैं उन सबको बुला के इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो सम्मानित किया जाए। कितने लोग आए थे और क्या प्रोग्राम था? श्रीनगर पुलिस ने सिगरेट मुखालिफ मुहिम के दौरान लाल चौक में अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों के चालान काटे। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना होता है। इसमें एक कानून है कोटपा स्टैंड्स फॉर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकता है। इसमें और भी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कोई भी बंदा ये किसी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है। कोई भी दुकानदार किसी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है। और नंबर 3, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विदिन 100 यार्ड्स कोई सिगरेट नहीं बेच सकता है। तो इन्हीं चीज़ों की हम कॉग्निजेंस आए दिन लेते रहते हैं। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 चालान